भक्तमाछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके वांग्मय शब्दमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को दंडवत नमन करते हुए दिव्य देवताओं, दिव्य ऋषियों, दिव्य विभूतियों, श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, सनकादि ऋषियों, नारद जी, व्यास जी, सुखदेव जी, ऋषियों के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। सरस्वती माँ को प्रणाम करते हुए और सब देवी देवताओं, संतों, महात्माओं को प्रणाम करते हुए या प्रार्थना करते हुए कि वे हमारे माध्यम से कथा का प्रचार प्रसार और संचार भक्तजनों में, श्रद्धालु जनों में, रसिक जनों में, प्रेमी जनों में करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय की हम चर्चा कर रहे हैं। शौनक जी आदि ऋषियों ने जब सूत जी से यह प्रश्न किया कि भगवान की लीला कथाओं का हमें श्रवण करवाइए, साथ ही ऐसी कोई कथा हमें सुनाइए, ऐसा कोई साधन बताइए जिससे कि सहज ही भगवत प्राप्ति हो सकती हो, भगवान के वैकुंठ धाम, भगवान के दर्शन हो सकते हों। प्रत्युत्तर में सूत जी शौनकादि ऋषियों को समझाते हुए कहते हैं कि आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि भागवत के श्रवण से ही सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आगे समझाते हुए कहते हैं सूत जी कि बुद्धिमान मनुष्य भागवत के श्रवण से प्राप्त ज्ञान और वैराग्य द्वारा अपने हृदय में भक्ति का आविर्भाव करता है, भक्ति को उत्पन्न करता है और ज्ञान, वैराग्य और भक्ति द्वारा अपने हृदय में परमात्मा तत्व का अर्थात परमात्मा का अनुभव करता है। श्रेष्ठ मनुष्य, बुद्धिमान पुरुष, विवेकी पुरुष अपने आश्रम और वर्ण के अनुसार भगवान की प्राप्ति के लिए धर्म का अनुष्ठान करते हैं और उसे प्राप्त करते हैं। कोई भी धर्म का अनुष्ठान हो, उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि उससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे कोई यज्ञ करता हो, हवन करता हो, मंत्र जाप करता हो, किसी भी तरह का कोई साधन अपनाता हो, कोई भी धर्म का अनुष्ठान करता हो, अंतिम उसका उद्देश्य यही है कि उससे परमात्मा की प्राप्ति हो। अगर उसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति नहीं है तो वह अनुष्ठान पूर्णतः सफल नहीं है, वह अधूरा ही है। अगर उससे परमात्मा की प्राप्ति ना हो करके संसार के ही धर्म, अर्थ, काम आदि प्राप्त होते हैं। अर्थात श्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि कोई भी अनुष्ठान हो, उसकी श्रेष्ठता इसी में है कि उससे परमात्मा की प्राप्ति हो। अगर संसार के ही अर्थ और काम आदि प्राप्त होते हैं तो उस अनुष्ठान की अपूर्णता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह एकाग्रचित्त से भगवान की कथाओं का श्रवण करे, भगवान का कीर्तन करे, भगवान के नाम का श्रवण करे, स्मरण करे, ध्यान करे और भगवान की आराधना करे। यही श्रेष्ठ पुरुष, बुद्धिमान पुरुष और विवेकी पुरुष का लक्षण है। यदनु ध्यासिना युक्तः कर्म ग्रंथि निबंधनम छिदन्ति कोविदास्तस्य को न
कुर्यात कथा रतिम, अर्थात कर्मों की गांठ बड़ी प्रबल है और वह कटती नहीं है। कैसे कटती है? भगवान के स्मरण से, भगवान के चिंतन से। अपने मन के द्वारा जब बार बार व्यक्ति भगवान का चिंतन करता है तो उस चिंतन की तलवार से कर्मों की गांठ कट जाती है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। नहीं तो कर्मों की गांठ में उलझकर एक जन्म नहीं, अनेक जन्म नहीं, अनंत जन्म कर्मों की गांठ में उलझा रहता है। और उन कर्मों की गांठ को काटने की एक ही तलवार है, वह है सुमिरन, वह है परमात्मा नाम का निरंतर सुमिरन, निरंतर ध्यान, निरंतर स्मरण, निरंतर कीर्तन। उसमें अवकाश नहीं है। शुरुआत हम कर सकते हैं थोड़े से 10 मिनट से, आधे घंटे से, 1 घंटे से, लेकिन अगर सारे कर्मों की गांठ को पूर्णतया काट देना चाहता है कोई व्यक्ति, तो उसे निरंतर क्षण प्रति क्षण, श्वास श्वास भगवान के नाम का स्मरण करना होगा, स्मरण करना होगा, तभी वह कर्मों की गांठ को काट सकता है और मुक्त हो सकता है। नहीं तो इस जाल से, इस मकड़ी के जाल से, यह संसार मकड़ी का जाला है, इसमें अगर कोई फंस जाता है तो काल रूपी मकड़ी उसे खा जाती है, मृत्यु रूपी मकड़ी उसे खा जाती है, यह बच नहीं सकता। उस जाले को काटने के लिए एक ही उपाय है, भगवान का सुमिरन, भगवान का सुमिरन, भगवान का सुमिरन। और यह कितना आसान है कि केवल मात्र सुमिरन से अनंत जन्मों के संचित कर्मों की गांठ कट जाती है। इसलिए ऐसा कौन विवेकी विचारवान पुरुष होगा, नहीं होगा, जो कि भगवान का सुमिरन ना करना चाहे? ऐसा कौन होगा? इतना जानते हुए भी कि सुमिरन मात्र से कर्मों की गांठ कट जाएगी, तो ऐसा कौन होगा जो भगवान का सुमिरन ना करना चाहे? सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन क्यों किया जाता है? पवित्र तीर्थों का सेवन इसलिए किया जाता है कि वहाँ पर भक्ति में, ज्ञान में, वैराग्य में वातावरण होता है। उस वातावरण से भीतर एक भाव उत्पन्न होता है, जिससे संतों की सेवा, महत सेवा आदि होती है। उस महत सेवा के कारण श्रवण की इच्छा होती है, अर्थात संतों के मुख से कुछ सुनने की इच्छा पैदा होती है, भगवान के यश को, भगवान की लीलाओं को सुनने की इच्छा पैदा होती है। और उस श्रवण से फिर भगवान की कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न होती है। और जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तब भागवत कथा में रुचि पैदा होती है। अर्थात भागवत, भगवान की कथाओं में रुचि कैसे पैदा होती है? पहले तो तीर्थों का सेवन करे, फिर संतों आदि की सेवा करे, फिर उनके मुख से कुछ भगवान की कथाएं सुने, और धीरे धीरे ऐसा सुनते सुनते उसे भगवान पर श्रद्धा हो जाती है और फिर उसे भगवान से प्रेम हो जाता है। तब वह भागवत कथा में रुचि होती है उसकी। भगवान से प्रेम होने के पश्चात भगवान की कथाओं को वह सुनना चाहता है, तो भागवत कथा में उसकी रुचि हो जाती है। तो यह है तीर्थ सेवन का तात्पर्य, जो कि पहले भी बताया है कि धर्म का कोई भी अनुष्ठान हो, चाहे वह तीर्थ सेवन हो, चाहे संत सेवा हो, सबका जो उद्देश्य है वह परमात्मा प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति है, भागवत प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति है। भगवान श्री कृष्ण के यश का कीर्तन और स्मरण दोनों अत्यंत उपयोगी हैं। दोनों ही मनुष्य के हृदय को पवित्र कर देते हैं। भगवान का स्मरण और उनका कीर्तन करने से भगवान कीर्तन करने वाले, स्मरण करने वाले व्यक्ति के हृदय में आकर कैद हो जाते हैं, विराजित हो जाते हैं, आसन पर आसीन हो जाते हैं। और तब वह उस मनुष्य की असंगत वासनाओं को वहाँ से हटा देते हैं, उसका हृदय पवित्र कर देते हैं। अर्थात सुनने वाले की या भगवान का स्मरण करने वाले की या भगवान का कीर्तन करने वाले मनुष्य की अशुभ वासनाओं का भगवान अंत कर देते हैं, क्योंकि भगवान जहाँ विराजते हैं वहाँ अशुभ वासनाएं नहीं रह सकती। जब भगवान ही हृदय में विराज जाते हैं तो वहाँ से अशुभ वासनाएं अपने आप विदा हो जाती हैं और धीरे धीरे भगवान का चिंतन करते रहने से उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। भगवान तो भक्तों के सुहृद हैं,
भक्तों के हितैषी हैं, इसलिए जैसे ही वे भक्त के हृदय में निवास करते हैं उसकी सारी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि भगवान तो भक्त के हैं। भगवान हमेशा भक्त के वश में है। शृण्वन्तां स्वकथां कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तः स्थो है भद्राणी विदुनोति सुहृत सताम। अर्थात शृण्वन्तां स्वकथाम, जो भगवान की स्वयं की कथाओं को सुनते हैं। शृण्वन्तां स्वकथाम कृष्ण, जो भगवान की कथाओं को सुनते हैं। भगवान क्या करते हैं? पुण्य श्रवण कीर्तना, उनका कीर्तन करते हैं जो कि पुण्यों को देने वाला है, भगवान का कीर्तन और भगवान का स्मरण। तत्पश्चात हृदयन्तः स्थो, भगवान उसके हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और है भद्राणी विदुनोति सुहृतताम, और उसकी सारी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि भगवान भक्तों के सुहृद हैं, भक्तों के हितैषी हैं। और जैसे जैसे मनुष्य भगवान की कथाओं का श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, या कि भगवत भक्तों की कथाओं का चिंतन मनन करता है, तो धीरे धीरे भगवान के प्रति उसका प्रेम स्थायी हो जाता है। भगवान उसकी अशुभ वासनाओं को नष्ट करके उसे स्थायी प्रेम प्राप्त करते हैं और उसके हृदय में आकर के हमेशा के लिए विराजमान हो जाते हैं। जब रजोगुण और तमोगुण के भाव, रजोगुण का भाव क्या है? रजोगुण का भाव है काम और तमोगुण का भाव है लोभ। अर्थात रजोगुण और तमोगुण के कारण व्यक्ति में काम और लोभ पैदा होते हैं, लेकिन भगवान की कथाओं के श्रवण से काम और लोभ समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति का चित्त निर्मल होकर के सत्व गुण में स्थित हो जाता है। ऐसा होने से उसे भगवान की प्रेममयी भक्ति प्राप्त होती है। जब हृदय में प्रेममयी भक्ति का उदय होता है तब सारी अशुभ वासनाएं मिट जाती हैं, मनुष्य की सारी आसक्तियां मिट जाती हैं, सारी इच्छाएं, कामनाएं, तमन्नाएं सब मिट जाती हैं और उसका हृदय निर्मल हो जाता है। उस निर्मल हृदय में जब भक्ति रूपी प्रेम का आविर्भाव हो जाता है तब उसे भगवान के तत्व का ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है। अर्थात भगवान की लीलाओं के स्मरण से, भगवान की लीलाओं का चिंतन करने से, भगवान के नाम का कीर्तन करने से मनुष्य का हृदय शुद्ध हो जाता है। उसके जो रजोगुण तमोगुण से संबंधित कामना के विचार हैं, लोभ के विचार हैं, वे सारे अपने आप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य का मन सत्व गुण में निर्मल होकर के स्थापित हो जाता है। ऐसा होने पर उसके हृदय में प्रेममयी भक्ति का आविर्भाव होता है और भक्ति का आविर्भाव होने से उसकी सारी आसक्ति मिट जाती है, सारी आसक्तियाँ मिट जाती हैं, सारी कामनाएं कह लीजिए मिट जाती हैं, सारी तमन्नाएं मिट जाती हैं। तब उसका हृदय आनंद से भर जाता है और उस आनंदित भरे हृदय में अपने आप ही भगवान के तत्व का ज्ञान हो जाता है। यह बड़ी समझने वाली बात और बड़ी गहरी बात है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए और आसान भी है। जब तक आपके हृदय में कामनाएं हैं, तमन्नाएं हैं, आसक्तियां हैं, आसक्ति होती है किसी चीज़ की इच्छा, किसी चीज़ पर मोह, तब तक आपका हृदय जलता रहेगा, दुख में रहेगा, चिंता में रहेगा। तो उपाय क्या है? उपाय है, हमें तो ऐसा लगता है, बल्कि कहना चाहिए कि कामनाएं करने से, तमन्नाएं करने से हमें आनंद आएगा, जो कि भविष्य में होता है कि ये मेरी कामना तमन्ना पूरी हो जाएगी तो आनंद आएगा, ये मेरी वासना पूरी हो जाएगी तो आनंद आएगा, ये मेरा लोभ पूरा हो जाएगा, ऐसा ऐसा धन आ जाएगा तो आनंद आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, और भी हृदय कालिमा से भर जाता है, कलुषित हो जाता है। और उस कालिमा को, उस कलुषितता को हटाने के लिए, उस जलन को मिटाने के लिए
भगवान के नाम का चिंतन कीर्तन, भगवान के गुणों का कीर्तन, भगवान की कथाओं का श्रवण आदि किया जाता है। और जब ऐसा करते हैं तो जो चित्त की आसक्ति है, मन की आसक्तियाँ अपने आप समाप्त हो जाती हैं। और जब आसक्तियाँ समाप्त होती हैं तब हृदय आनंद से भर जाता है, और आनंद से भरे हृदय ही परमात्मा का अनुभव कर पाता है। उसे स्वयं ही अपने आप ही तत्व का ज्ञान हो जाता है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। इसे बार बार समझने की ज़रूरत है इस बात को कि कैसे परमात्मा का ज्ञान होता है। जब तक व्यक्ति दुख में है तब तक उसे ज्ञान नहीं होता। और दुख में क्यों है? अपने अज्ञान के कारण। और अज्ञान क्या है? वासनाएं ही अज्ञान है, इच्छाएं ही अज्ञान है, अनंत कामनाएं ही अज्ञान है, गहरी आसक्तियां ही अज्ञान है। ऐसे समझ लीजिए ये रस्सियां हैं, ये गांठें हैं जो मनुष्य ने अपने मन पर बांध रखी हैं। जो मनुष्य रूपी मन का पक्षी जो हंस है, जो मान सरोवर में रहता है, जो अनंत आकाश में उड़ना चाहता है, उस पक्षी को हमने अपनी कामनाओं से, तमन्नाओं से, पत्थरों से बांध रखा है। उन रस्सियों को पत्थरों से बांध रखा है। वह उड़े तो उड़े कैसे? अगर उसे मुक्त गगन में मुक्त होकर के उड़ाना चाहते हैं तो उसकी रस्सियां काट दीजिए। और वो रस्सियां हैं कामनाओं की, तमन्नाओं की, आसक्तियों की। जब ऐसा हो जाएगा तो मन का पक्षी आनंदित हो जाएगा। और जब वह आनंदित हो जाएगा तो अपने आप है उड़ जाएगा, और उड़ करके सीधा वैकुंठ लोक जाएगा, परमात्मा के धाम जाएगा, परमात्मा से मिलन हो जाएगा। उड़ना तो चाहता है लेकिन रस्सियों को बांध कर नहीं उड़ सकता। कोई नौका समुद्र में, नदी में आगे बढ़ना चाहे, लेकिन जो उसका पाल बांध रखे हैं रस्सियों से, जो खूंटों से रस्सियों द्वारा जो नौका को बांध रखा है, जब तक वह नहीं खोला जाता तब तक कितना भी चप्पू चलाओ, कितना भी नाव चलाओ, नाव आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं रहेगी। क्योंकि जो खूंटी बंधी हुई है वह खूंटी आसक्ति की है, तमन्ना की है, इच्छा की है, कामना की है। जब जनक ने अष्टावक्र जी से पूछा कि मुझे तो एक ही सूत्र बता दीजिए जिससे कि मैं मुक्त हो जाऊं, तो जानते हैं अष्टावक्र जी ने क्या बताया? सुनने जैसी बात है। हे जनक, कामना सी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। कामना जैसी व्याधि, कामना जैसा रोग, कामना जैसा दुख और कोई भी नहीं है, और निष्कामना जैसी समाधि नहीं है। अगर समाधि चाहते हो, अगर परमात्मा को चाहते हो तो निष्कामित हो जाओ, निष्कामना को प्राप्त करो। मन से कामनाओं को हटा दो, इच्छाओं को हटा दो। कुछ नहीं चाहिए मुझे प्रभु, तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कह दो एक बार परमात्मा से। और कह भी दो और उसको मान भी लो। जब तक और मानते रहेंगे, परमात्मा तो देता रहेगा, कभी देगा कभी नहीं भी देगा। अगर आपके कर्म पुण्य कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी उसका खजाना बड़ा है, फिर भी वो देता है, वो देता ही रहता है, वो देता ही रहता है। उसके खजाने में कोई कमी नहीं आती। आप जीवन भर मांगते चले जाते हैं, वो जीवन भर देता चला जाता है। एक जीवन नहीं, अनंत जन्मों तक। इस जन्म में आपकी तमन्नाएं पूरी नहीं होती तो भगवान इतना कृपालु है कि आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो दूसरा जन्म भी देता है, और दूसरे में नहीं पूरी होती फिर और देता है। आपकी वासनाएं, तमन्नाएं बढ़ती जाती हैं, उतने ही वो जन्म देता चलता है। आपका मन नहीं थकता, प्रभु भी नहीं थकता। लेकिन अनंत जाल है ये, कितने जन्म लोगे, कितनी बार माता के गर्भ में उस कष्ट को भोगोगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बार बार जन्म लेते हो, बार बार मरते हो। पुनरपि जननी जठरे शयनम। और बार बार जननी के, माता के कोख में, जठराग्नि के पास जहाँ अग्नि जलती रहती, उस अग्नि के पास कोख में बंद रहते हो, एक गुब्बारे में बंद रहते हो, उल्टे लटके रहते हो। कितनी बार यह होगा?
और कितनी बार तूने प्रार्थना नहीं की उस जननी के जठर में कि इस बार हे परमात्मा, इस बार निकाल दो। जब उल्टा लटका होता है तो ऋषि महात्मा कहते हैं, संत पुरुष कहते हैं, जिन्होंने जाना है, हम तो भूल जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जब उस चारों तरफ से बंद एक कोठरी में उल्टा लटका होता है मनुष्य, तो उसको होश आता है। जन्म उसका अभी हुआ नहीं होता तो उसे होश आता है, तो उसे सारे अपने पिछले जन्म याद आ जाते हैं। बार बार तमन्नाएं की, बार बार दुख पाए, बार बार तमन्नाएं पूरी भी हुई लेकिन फिर भी दुख पाए। तब फिर वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, एक बार इससे बाहर निकाल दे, इस जेल से, इस कैद से। उल्टा लटका हूं, अंधेरा ही अंधेरा है, अंधकार ही अंधकार है, इससे एक बार बाहर निकाल दे तो मैं तेरा भजन ही करूंगा, इसके सिवाय कुछ नहीं करूंगा। लेकिन फिर भूल जाता है, बार बार भूल जाता है। बाहर आकर के फिर एक नया संसार शुरू हो जाता है, एक नया स्वप्न शुरू हो जाता है, एक नया जीवन जिसे हम कहते हैं। नए माता पिता, नए भाई बहन, नए रिश्ते नाते, नया संसार, नया घर, नए लोग। और भूल जाता है, जैसे कोई मेला देखने जाए और उस मेले की रंगरलियों में अपने को भूल जाए और घर ही ना आए। कितने दिन मेले में भटका रहेगा, घर तो आना ही पड़ेगा। मेला चाहे जितना मर्जी रंगीन हो, जितना मर्जी अच्छा हो, जितने मर्जी वहाँ खाने पीने के, खेलने कूदने के, देखने के साधन हो, लेकिन कुछ दिन तो मेले में मन लग सकता है। अंततः वह मेला भी दुख देने लगता है जब तक वह घर नहीं आता। घर आकर ही वह संतुष्ट हो सकता है, और वह घर है परमात्मा का, वह घर है हमारा वैकुंठ धाम। तो उसके लिए क्या करना है? एकमात्र उपाय है सुमिरन, कीर्तन, भगवान की कथाओं का सुमिरन। क्योंकि जो कर्मों की अनेक गांठें, अनेक रस्सियां हमने बांध रखी हैं, वह एकमात्र तलवार से कटती हैं, और वो है भगवान का सुमिरन, भगवान का कीर्तन कह लें उसे, भगवान की कथाओं का श्रवण कह लें। प्राकारांतर से, थोड़े थोड़े भेद से एक ही बात है, बल्कि सभी कुछ करना चाहिए। श्रवण भी करना चाहिए भगवान की कथाओं का, भगवान के नाम का कीर्तन भी करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, जप करना चाहिए, और उसका श्रवण करना चाहिए। ध्यान में स्थित होकर भगवान के नाम का जाप और ध्यान करना चाहिए। भगवान की मूर्त का ध्यान करना चाहिए, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, उसे अपने हृदय में बिठा लेना चाहिए। ऐसा करने से उसके कर्मों की गांठ कट जाएगी और वह मुक्त हो जाएगा। तो क्या होता है? भगवान की कथाओं के श्रवण से सारी आसक्तियाँ मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, परमात्मा का अनुभव होता है। और भिद्यन्ते हृदय ग्रंथिस छिदन्ते सर्व संशया, और परमात्मा का अनुभव होते ही उसकी हृदय ग्रंथि टूट जाती है, उसका भेदन हो जाता है, और उसके सारे संशय मिट जाते हैं, क्योंकि उसे ज्ञान हो जाता है। इस संसार में जो भी दुख है वह अज्ञान से है। अनेक तरह के अनेक अज्ञान है। तो जब अज्ञान का पर्दा हट जाता है तो ज्ञान हो जाता है, परमात्मा दिखाई देता है, तो उसके सारे संशय मिट जाते हैं और हृदय ग्रंथि फूट जाती है, टूट जाती है। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथिस छिदन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और उसके सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं, पिछले सारे कर्म बंध कमजोर हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। दृष्ट एवात्म निश्वरे, इस प्रकार वह परमात्मा का दर्शन करता है, सारे कर्म बंधों के क्षीण होने से, हृदय ग्रंथि के टूट जाने से, हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाने से। एक हृदय में हमारे यहाँ पर एक ग्रंथि है,
ग्रंथि मतलब एक गांठ है। गांठ कहें तो ऐसा समझ लीजिए कि गुफा है, हृदय गुफा है, उसके अंदर परमात्मा बैठे हैं, उसके ऊपर पत्थर पड़ा हुआ है, ऐसा समझ लीजिए। या कह दीजिए उसके ऊपर एक गांठ लगी हुई है पत्थर की तरह। वह गांठ जब तक हटती नहीं है, जिस उसका भेदन नहीं होता है, जो पत्थर वहाँ पड़ा हुआ है वो टूटता नहीं है, उसका भेदन नहीं होता है, तब तक उस हृदय ग्रंथि में हम प्रवेश, हृदय की जो गुफा है उसमें हम प्रवेश नहीं कर सकते। और जब तक प्रवेश नहीं कर सकते तब तक भगवान हमें मिल नहीं सकते, भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान उसी हृदय की गुफा में रहते हैं और वहीं पर सारा ज्ञान है, वहीं पर वैराग्य है, वहीं पर भक्ति है। लेकिन सबसे पहले उस हृदय की गांठ को हटाना है, उस पत्थर को हटाना है जो हृदय रूपी गुफा के मुंह पर अटका हुआ है, मुंह पर लगा हुआ है। हृदय की गुफा को जिसने बंद कर रखा है, और उसी का उपाय है भगवान की कथाओं का श्रवण। इसीलिए तो बुद्धिमान लोग निरंतर, नित्य, हमेशा, क्षण क्षण, श्वास श्वास भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, बुद्धिमान पुरुषों को, विवेकवान पुरुषों को, कि ऐसा करने से आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है, आत्मानंद की प्राप्ति होती है। आज इतना ही।